तो दोस्तों, सावन का जो व्रत होता है वो सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका होता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं सावन में जो करने से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस व्रत को रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में शांति आती है। व्रत के दिन सुबह स्नान करके शिव जी के ऊपर दूध, बेलपत्र और थोड़े इत्र छिड़के और रोजाना सावन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। कम से कम आप मंत्र 108 बार ओम नमः शिवाय का करें। दिन भर फलाहार करें मन को शांत करने के लिए, और श्रद्धा से व्रत करेंगे तो जरूर भोलेनाथ कृपा करेंगे। और यह सावन हर क्षण शिव जी तक अपना भक्ति पहुंचाना और शिव जी से उनकी कृपा पाना का सबसे बेस्ट तरीका है। सावन का महीना शिव भक्ति का सबसे अच्छा समय है। इस दौरान ये 5 उपाय करने से शिव जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला कि रोजाना शिव जी पर जल चढ़ाएं। दूसरा है कि बेलपत्र, अगर आप बेलपत्र पर ओम लिखकर शिव जी पे चढ़ाएंगे तो बहुत ही फलदायी माना गया है। और तीसरा है कि महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके ऊपर जितने भी संकट आने वाले होते हैं वो तुरंत ही कट जाते हैं। और चौथा है कि गरीबों को भोजन कराना। पांचवा है कि सोमवार का व्रत रखें और नकारात्मक कर्मों से दूर रहें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि सावन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है कि जो लोग शिवलिंग पर हल्दी, नारियल पानी और तुलसी की पत्तियां चढ़ाते हैं वह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को यह सब प्रिय नहीं है। शिव जी को प्रिय है कि दूध, बेलपत्र, ओम नमः शिवाय का जाप, ये सब आप अगर करें शिव जी के लिए तो आपके ऊपर भक्ति तो बहुत बनी रहेगी शिव जी की, और उनकी कृपा आपके ऊपर असीम कृपा आएगी। और दूसरी है कि सोमवार का जो व्रत होता है उसमें किसी भी प्रकार का तामसिक खाना ना खाएं, अभद्र वाणी ना बोलें। और कुछ गलतियां होती हैं कि शिवलिंग पर नाखून या किसी धातु से खुरचना, यह भी गलती मानी गई है। अगर इन गलतियों से बचेंगे तो आपकी भक्ति बनी रहेगी, आपके जो भी किए गए कर्म होंगे वो सफल होंगे और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अब हम आ जाते हैं कि सावन में बेलपत्र का महत्व क्या होता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोगों का प्रतीक है बेलपत्र। पूजा के समय एक साफ और बिना कटा हुआ बेलपत्र ले और उस पर लाल चंदन से ओम लिखकर शिव जी पर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा ना हुआ हो और गंदा ना हो। सावन में रोज बेलपत्र चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब हम आ जाते हैं कि सावन में मंत्र जाप करने का प्रभाव। नॉर्मल दिनों के मुताबिक अगर आप सावन में जाप करते हैं तो एक माला का लाखों गुना फल बताया गया है। इनमें से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है, सबसे प्रभावी माना गया है सावन में। रोज सुबह स्नान करके शांत मन से शिवलिंग के सामने बैठकर पंचमुखी रुद्राक्ष माला से अगर आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कुंडली जागरण में और थर्ड आई एक्टिवेशन और ऑरा लेयर्स अचीव करने में बहुत ही मदद होती है। इसमें बहुत ही तेजी से अचीव होते हैं सब, क्योंकि सावन में किया गया जाप शिव जी तक सीधा ही पहुंच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जल्दी जल्दी मंत्र ना बोलें, धीरे धीरे आराम से मंत्र बोलें। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि सावन में घर में पूजा की विधि क्या है। तो सावन में घर में पूजा करना भी उतना ही फलदायी होता है जितना आप मंदिर में करते हैं, पर मंदिर की तो बात ही कुछ अलग है। पर अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश से तो आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करके आप अपने घर में एक शिवलिंग स्थापित कर दे। शिवलिंग एक अंगूठे के बराबर होना चाहिए। उसके बाद उनको जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना है। उसके बाद उनके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है पंचमुखी रुद्राक्ष माला से। फिर आप पूरा दिन व्रत रखें और उनकी भक्ति में डूबे रहें। और घर पर भी की गई पूजा से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बस मंदिर या घर पे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका मैटर करता है तो आपका भाव। तो सावन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसमें आपको जाप जरूर ही करना है। यही कुछ छोटी छोटी गलतियां अगर आप इसे मद्देनजर रखते हुए ना करें तो आपकी की गई पूजा, मंत्र जाप और हर चीज़ सफल रहेगा और आपको शिव जी की कृपा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।